वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि इन सर्कल द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। इसमें आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है किसका, 11 का। ठीक है, मतलब 11 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा उसको कैसे चेक करेंगे हम। ठीक है, इसको पहले भी बता चुके हैं, आइए इसको फिर से समझते हैं कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ये कह रहा है कि 7292 है। ठीक है, और इसको चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं हम 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले करेंगे क्या, हम राइट साइड से पहले स्टार्ट करेंगे। पहला जो डिजिट होगा उसको हम लेंगे ऑड। ठीक है, फिर दूसरा डिजिट इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन। ठीक है, पांचवा रहता ऑड, छठा रहता तो इवन, इस तरह से। ठीक है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, जब ऑड के ऊपर नंबर है उसको अलग जोड़ेंगे। ओ लिख के यहाँ पे ओ लिखिए। और ऑड के ऊपर कौन कौन सा नंबर है, 2, और कौन सा नंबर है, इधर भी 2 है। ठीक है, तो 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। ओके, अब नीचे इवन है। इवन के ऊपर कौन सा नंबर है, 9, और यहाँ पे कौन सा नंबर है, 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 + 7। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, 16। कितना हो गया, 16। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 16 - 4 होगा। ठीक है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 16 - 4 इज इक्वल टू 12। कितना है सब्ट्रैक्ट करने पे, 12। कितना है हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे, ये 12। ठीक है, यानी जो सम आएगा दोनों को ऐड करने पे उसको क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, 12। तो यहाँ पे जो है अगर सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आता है, ठीक है, और नहीं तो 11 से डिविजिबल होता है ये नंबर जो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, तभी वो नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ तो 12 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 12 तो 11 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 7292 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, नॉट डिविजिबल बाय 11। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27544। इसको भी सेम उसी तरीके से चेक करेंगे हम। पहला क्या हो जाएगा, ऑड, दूसरा इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। ठीक है, अब ओ के ऊपर जो नंबर है उसको हम अलग ऐड करेंगे। तो ऑड के ऊपर कौन कौन सा नंबर है, 2, फिर इधर 5, फिर 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 + 7, 7 + 4 11। ओके, उसका इवन के ऊपर कौन कौन सा नंबर है, ई के ऊपर, तो 7 प्लस कितना है, 4। 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जा रहा है, 0। तो अभी बताएं कि सब्ट्रैक्ट करने पे या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो ये नंबर जो होगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 27544 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, बाकी तो डिविजिबल नहीं हुआ क्योंकि एक ही को इंसर्कल करना था, लेकिन बाकी को भी चेक करेंगे हम। तो कैसे चेक करेंगे, पहला क्या हो जाएगा, ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। ठीक है, ऑड के सामने वाले को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 + 2, और इवन के ऊपर जो लिखा है उसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 + 5। ठीक है, 3 है और फिर 5 है, दोनों को ऐड कीजिए, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 8 - 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो ये 1 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, और नहीं ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 11 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, 25433। इसको चेक करना है। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, और फिर ऑड। ठीक है, अब ऑड के ऊपर कौन कौन सा नंबर है, 2 है, फिर कौन सा है, 4 है, फिर 3 है। ठीक है, अब इवन के ऊपर कौन कौन सा नंबर है, 5 और 3।
5 + 3, जोड़िए दोनों को, 4 3 7 और 2 9 और 5 और 3 8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 जो 11 से डिविजिबल नहीं है, 1 आ रहा है यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे, या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो जो नंबर होगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से कुछ नहीं है, ये 1 है, 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है ये, इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी वही चेक करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, ऑड, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, पांचवा ऑड, ठीक है। अब इसको चेक करना है, तो ऑड वाले को ऐड करेंगे। ऑड के ऊपर क्या है, 1 है, फिर 1 के बाद है 0, उसके बाद 8, ठीक है। फिर इवन के ऊपर वाला जोड़ेंगे, क्या है, 2 है और 0 है, 2 + 0, 8 और 1 और +0 कितना हो जाएगा, 9, और 2 + 0 2, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7, ठीक है। अब 7 जो है वो 11 से डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है 11 से डिविजिबल 7, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। आगे समझ में, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर। कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे पहले, और जो कोसेंट आएगा वो उतना कोसेंट लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको उतना रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है। तो आइए इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, 17251 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 से डिवाइड देंगे, 4 डिवाइजर है हमारा और ये डिवाइडेड है, तो 17251 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब एक डिजिट का नंबर से डिवाइड दे तो पहला डिजिट लेंगे, तो ये है 1, तो 1 छोटा हो जा रहा है, तो फिर क्या लेंगे, 2 डिजिट, 17। अब 17 से कम आता है 4 का टेबल में, आता है 4 बार में कितना, 16, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 1। अब नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे ऊपर से, कितना हो जाएगा, 2। अब 4 का टेबल में कितना आना चाहिए, 12 या इससे कम, ठीक है। तो 4 का टेबल में 12 आता है, तो आता है 3 बार में, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर 0 0 हो गया, ठीक है। ऊपर से एक अंक उतार सकते हैं, सिर्फ एक अंक, ठीक है। एक अंक उतारेंगे हम, कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अगर 5 छोटा, अगर यहाँ पे जो अंक उतारते हैं अगर छोटा होता तो दूसरा अंक भी उतारना होता हमें। दूसरा अंक उतारने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक 0 देंगे तब दूसरा अंक उतारेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को हम डिवाइड दे सकते हैं 5 में, क्योंकि 5 जो है 4 से बड़ा है, ठीक है। तो 5 से कम कितना बार में आता है 4 के टेबल में, 1 बार में, कितना, 4, 4 1 जा 4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 1, ओके। अब जो डिजिट बच गया है एक और, उसको उतारेंगे, नेक्स्ट कितना है ये, 1, ठीक है। अब 4 के टेबल में 11 या इससे कम आता है कि नहीं, ठीक है। तो 4 के टेबल में 11 तो नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है कितना, 8, कितने बार में, 2 बार में, 4 2 जा 8, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब नहीं होगा डिवाइड, तो ये जो हमारा है ये क्या हो गया, कोसेंट हो गया, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप नीचे लिखोगे कोसेंट इज इक्वल टू 4 3 1 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, ठीक है। सिंपल है, डिवाइड देना है और कोसेंट और रिमाइंडर लिख देना है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें सारा में वही करना है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है 5 का 9 क्वेश्चन है, सब में वैसे ही करना है, डिवाइड देना है और कोसेंट और रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 21 टीवी सेट इज ₹95,865, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट। कह रहा है कि 21 टीवी सेट का यानी 21 टीवी का दाम जो है वो कितना है, 95,865 रुपीज़। तो आपको बताना है कि एक टीवी का कॉस्ट कितना होगा, एक टीवी का दाम कितना होगा, ठीक है। तो सिंपली डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट में, किससे, नंबर ऑफ टीवी सेट से, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा।
द कॉस्ट ऑफ 21 TV सेट इज इक्वल टू ₹95,865. देन द कॉस्ट ऑफ 1 TV set is equal to ₹95,865 डिवाइडेड बाई 21. ओके, कैसे निकलेगा? 21 से हम इसको डिवाइड देंगे तो एक TV सेट का कॉस्ट निकल जाएगा. ठीक है, तो डिवाइड देंगे यहाँ पे 95865 डिवाइडेड बाई 21. 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड दे रहे हैं तो पहले क्या लेंगे? 2 डिजिट लेंगे, इससे बड़ा है डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड दीजिए 4 बार में, 21 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 84. तो 95 से जस्ट कम है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 84. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 111. ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिजिट बच गया उसको उतारेंगे, कितना है ये? 8. अब देखना है क्या है कि 118 या उससे कम आता है कि नहीं 21 का टेबल में. ठीक है, यानी 21 से को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको 5 बार में मल्टीप्लाई करते हैं. 5 1 5, 5 2 10, यानी कितना आ गया? 105. ठीक है, अगर 6 बार में करते हैं देखते हैं कितना आ जाएगा? 6 1 6, 6 2 12, यानी कितना आ गया? 126, जो कि इससे बड़ा है. तो इसे छोटा चाहिए हमें, तो कितना बार में आ रहा है? 5 बार में आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5 और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 105. ओके, कितना हो गया ये? 13. अब नेक्स्ट जो डिजिट है उसको उतारेंगे ऊपर से, कितना है ये? 6. तो कितना हो गया ये? 136. अब 136 से जस्ट कम, तो अभी हम 6 बार में मल्टीप्लाई किए थे, कितना आ रहा है? 126. तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 126 और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 0 1 और यहाँ पे 0. ठीक है, यानी कितना बच गया? 10 बचा. अब जो नेक्स्ट डिजिट उसको उतारेंगे, कितना है ये? 5. यहाँ पे 5 उतारे हम तो कितना हो गया? 105. ठीक है, अब 105 जो है वो कितना बार में आया था हमारा? 5 बार में. तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पे 105 लिखेंगे. ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया हमारा, सब्ट्रैक्ट किए तो. अब हमारा आंसर कितना आ गया? 4565, यानी कि द कॉस्ट ऑफ 1 TV सेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4565. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 TV सेट इज इक्वल टू ₹4565. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ डीलर पुट्स 18 पेंसिल्स इन 1 पैकेट. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैकेट विल ही रिक्वायर टू पुट 8140 पेंसिल्स. हाउ मेनी पेंसिल्स विल बी लेफ्ट ओवर. कह रहा है कि एक डीलर जो है एक पैकेट में कितना पेंसिल डाल रहा है? 18 पेंसिल डाल रहा है एक पैकेट में. ठीक है, तो आपको पता करना है कि 8140 पेंसिल है उसके पास. ठीक है, तो अगर सभी पेंसिल को पैक करेगा, ठीक है, तो और हर एक पैकेट में कितना पैक करेगा? 18 पेंसिल. तो वैसे कितने पैकेट लगेंगे उसको पैक करने में? ठीक है, और कितने पेंसिल बच जाएंगे? ओके, ये आपको पता करना है. ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा. कह रहा है अ डीलर पुट 18 पेंसिल इन 1 पैकेट, देन नंबर ऑफ पैकेट्स ही रिक्वायर टू पुट 8140 पेंसिल्स. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइड देंगे. कितना से? 8140 को कितना से डिवाइड देंगे? 18 से, क्योंकि एक पैकेट में कितना आ रहा है? 18 पेंसिल आ रहा है. ठीक है, तो कितने पैकेट लगेंगे इतने पेंसिल्स को कवर करने में? ठीक है, यानी पैक करने में. और कितने पेंसिल्स बच जाएंगे? तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो बच जाएगा और जो कितना क्वेश्चन आएगा उतना नंबर ऑफ पैकेट हो जाएगा. ठीक है, तो आइए इसको डिवाइड देते हैं. 18 है, 2 डिजिट का नंबर है, तो पहला 2 डिजिट ले लिए, कितना? 81. अब 18 का टेबल में 81 से कम कितना आता है? तो 18 4 जा 72.
ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 0। नेक्स्ट वाला डिजिट उतारेंगे, कितना है 94। अब क्या देखना है हमें कि 18 का टेबल में 94 से कम आता है कितने बार में, ठीक है। तो 18 का टेबल में 18 5 से कितना होगा 90, 94 से जस्ट कम, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर हो गया हमारा 0। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा 40, 0 तो कितना हो गया ये 40 हो गया। 18 का टेबल में 40 या इससे कम, ठीक है। तो 18 का टेबल में 40 से कम कितना बार में आएगा, 2 बार में। 18 2 36, कितना 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच जाएगा 4, यानी कितना हो गया 452 पैकेट्स पैक हो जाएंगे और 4 पेंसिल्स लेफ्ट, यानी 4 पेंसिल्स लेफ्ट, यानी कि 4 पेंसिल बच जाएंगे, ठीक है। 4 पेंसिल को हम पैकेट में नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हर एक पैकेट में कितना पेंसिल डालना है हमें, 18 पेंसिल डालना है। तो हर एक पैकेट में 18 पेंसिल अगर डालेंगे हम तो टोटल कितने पैकेट बन जाएंगे 452 पैकेट्स और 4 पेंसिल बच जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है सैलरी ऑफ 24 वर्कर इज ₹61,800। इफ ईच ऑफिसर गेट द सेम सैलरी फाइंड द सैलरी ऑफ अ वर्कर। कह रहा है कि 24 वर्कर का सैलरी, यानी 24 जो काम करने वाले लोग हैं उनका टोटल सैलरी कितना है मिला के 61,800। तो सभी को बराबर बराबर सैलरी मिल रहा है, तो बताइए कि एक वर्कर का सैलरी कितना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप 61,800 को 24 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाएगा एक पर्सन का सैलरी, ठीक है, बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ़ 19 कूलर्स कोस्ट ₹14,725 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कूलर। कह रहा है कि 19 कूलर है जिसका दाम कितना है 14,725 रुपया, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक कूलर का कॉस्ट कितना होगा। तो 19 कूलर का टोटल कॉस्ट इतना है, तो एक कूलर का कैसे निकालेंगे, तो डिवाइड दे देंगे किससे 14,725 में 19 से डिवाइड देंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी एक कूलर का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द टोटल एरोप्लेन फेयर ऑफ 13 पर्सन इज ₹88,075। व्हाट इज़ द फेयर ऑफ 1 पर्सन इफ फेयर ऑफ ईच वन इज सेम। कह रहा है कि एरोप्लेन का फेयर, यानी जो हमारा किराया लगता है जाने के लिए, पैसा जो लगता है, टिकट जो लगता है, वो कितना है 13 पर्सन का टोटल 13 लोग का किराया कितना लग रहा है एरोप्लेन में जाने का, तो 88,075 रुपीज़, और सभी को बराबर बराबर पैसा लग रहा है, ठीक है। जितने भी 13 पर्सन है सभी को बराबर बराबर पैसा देना है। तो बताना आपको यह है कि एक पर्सन का, यानी एक आदमी का कितना किराया लगा, ठीक है। तो 13 आदमी का टोटल किराया इतना है, तो एक आदमी का कितना होगा, तो क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे 88,075 को 13 से, ठीक है। यानी कि 8 9 10 तीनों में डिवाइड है, तीनों बन जाएगा सारा बनाकर, और आप होमवर्क जो भी है सेंड कर दोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज तक।